नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? यहाँ पर दिया गया है 10, 12, 15, 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 महिलाएं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी, जिनमें से कि प्रमुख रूप से आपको कुछ एक नाम याद रखने हैं, जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और दुर्गाबाई देशमुख। कौन कौन से नाम है? जैसे राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और दुर्गाबाई देशमुख। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने पेश किया था? ये पेश किया था एम.एन. रॉय ने। जो एम.एन. रॉय है, इन्होंने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले पेश किया था और एम.एन. रॉय भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की आधिकारिक मांग कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की आधिकारिक मांग 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1935 में पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई थी। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकृत किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 में। और इसे कब स्वीकार किया गया था या इसे कब अपनाया गया था? इसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। और किस आयोग ने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? किस आयोग ने संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव दिया था? कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 में संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। 1946 में लॉर्ड एटली ने 3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा था। 3 कैबिनेट मंत्री कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। 3 मंत्री कौन थे? क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन है इसके तहत थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। कितना? 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है? सबसे कम लिंग अनुपात है हरियाणा में। कितना? 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं, यानी 879 फीमेल है। भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात है 943। 2001 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 2001 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 933 था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार 974 है और 2001 के अनुसार है 970। अगर आपसे पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। पुदुचेरी का लिंग अनुपात कितना है?
1037। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन एवं दीव, और इसका लिंग अनुपात कितना है? 618 महिलाएं। अगला प्रश्न, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? यहाँ पर दिया गया है जोजिला, नाथुला, लिपुलेख और शिवकिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवकिला दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है शिवकिला दर्रा? किन्नौर में स्थित है। और ये किस सीमा पर है? ये भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलुज नदी का उद्गम होता है मानसरोवर तिब्बत के पास राकसताल झील से। और सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है। सतलुज नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे कि भाखड़ा बांध। जो भाखड़ा बांध है इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? भाखड़ा बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। जो भाखड़ा बांध है इसे गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है करचम बांगतू जल विद्युत परियोजना। उसके बाद है नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना। जो नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नाथपा जाखड़ी। और इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है? इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता है 1500 मेगावाट। यहाँ पर दिया गया है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है और ये किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में आता है? जोजिला दर्रा आता है जास्कर पर्वत श्रेणी में। यहाँ पर दिया गया है नाथुला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। कहाँ पर है नाथुला दर्रा? सिक्किम में स्थित है और ये भारत चीन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जो पुराना रेशम मार्ग है ये यहाँ पर स्थित था, पुराने रेशम मार्ग पर स्थित है और इसे 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोला गया था। 2006 में किस दर्रे को व्यापार के लिए पुनः खोला गया था? नाथुला दर्रा को। यहाँ पर दिया गया है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में और कौन कौन से दर्रे हैं? जैसे लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर दिया गया 1972, 1969, 1971 और 1970। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। जो 1972 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किया गया था। शिमला समझौता कहाँ पर हुआ था? शिमला समझौता हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? शिमला समझौते के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शिमला समझौता 1971 में भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था। जो 1971 है उस समय कौन सा देश बना था? उस समय बना था बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। और 1971 से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी पाकिस्तान किस देश का नाम था? पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे दिया गया है कालाशोक, उदयन, बिंबिसार या अजातशत्रु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? इसने 543 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार का शासनकाल कितना था? इसका शासनकाल 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था इसका शासनकाल? 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक बिंबिसार का शासनकाल था।
बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार को किसका समकालीन माना जाता है? बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। जो बिंबिसार है इसे जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बिंबिसार को? बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व तक। जो अजातशत्रु है ये किसका समकालीन था? अजातशत्रु को महावीर एवं गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक को कुणिक या पितृहंता के नाम से जाना जाता है? किस शासक को कुणिक या पितृहंता के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु को। अजातशत्रु ने राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया था। पहली बौद्ध संगति कब की गई थी? पहली बौद्ध संगति की गई थी 483 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी अजातशत्रु ने। यहाँ पर दिया गया है उदाइन। जो उदाइन है इसका शासनकाल कितना है? इसका शासनकाल है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक उदाइन का शासनकाल माना जाता है और उदाइन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।